इन्हीं के लिए मार्ग करेंगे हम, क्योंकि बहुत क्यों जानना जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है कि जब तक परमात्मा को नहीं जानोगे तो संसार ऐसे ईंट को भट्टा है कि ढोत रहो बेटा ढोत रहो, एक जन्म नहीं 1000 जन्म तक, वो कभी खत्म नहीं हुई है। जब बाहे जान जे हो तब भाई जो सारा तुमरो दुख है, जो श्रम है अनेक जन्म को, तब तुम वहां से फुर्सत हुई हो, निर्वृत्त हुई हो। अन्यथा ये तो ऐसे ही चलने वाला है। तो उसको जानना जरूरी है। और हमें कौन सा काम जरूरी है? वेद कहता है कि दो ही चीज तो है, श्रेय और प्रेय। प्रेय यानी भौतिक उपलब्धि हो जाए, अच्छा बंगला महल, सोफा सेट, कुर्सी टेबल, मोटर कार, गाड़ी और पाउडर और ये और वो, खाना पीना, काजू किस्मत। इसमें करने के बाद क्या करोगे? ये इसी के लिए करोगे ना। उसको जानने के लिए जो जीवात्मा आया है उसको जानने के लिए कुछ नहीं करोगे। तो ये तो ऐसी कथा हो गई कि जैसे एक मित्र के यहाँ एक मित्र गया, घोड़ा पे गया, दूर था गांव। तो मित्र ने क्या किया, सोचा यार घोड़ा पे ये आया तो घोड़ा थक गया होगा। तो मित्र खड़ा हो बाहर, वो एक गिलास पानी दो, और घोड़ा है अच्छे से वो मालिश कर रहा है। तो देख के बड़ी अपने हंसिया है, बताओ कैसा मूर्ख है, मित्र को तो कुछ नहीं कर रहा, घोड़ा की सेवा कर रहा है। तो अब कहने में लगता है पर हम भी ऐसा ही है, जो घोड़ा है ना एक ही सेवा कर रहा है, मित्र तो भीतर बैठो है जीवात्मा, वो की सेवा करो, वो की जाना, वो कहा चाह रहा है। तो जैसे अपन सोचा था कि वो मित्र मूर्ख था, वैसा कहीं अपन तो नहीं है। तो ऐसा वो परमात्मा, उसको जानना है। वेद कहता है कि उसको जाने बिना तो मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकते। मंत्र देखें, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। इसको जानो, ये पुरुष है। कहीं परमात्मा का वर्णन पुरुष में किया गया, कहीं प्रकृति के रूप में किया गया, अलग अलग प्रकार से। हमारे हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में कहीं उसको सूर्य से उसकी उपासना की जाती है, कहीं भगवान विष्णु माना जाता है, कहीं उसको परमात्मा को गणेश के रूप में निरूपित किया गया है, कहीं शक्ति के रूप में, अभी जो शक्ति के रूप में चल रहा है। इस तरह से 5 प्रकार से उसको माना जाता है, पर वो है एक ही। तुम जिसको भगवती कहो या विष्णु कहो या विष्णु की माया कह लो, स्वभाव कह लो, ये ब्रह्म है, इसका स्वभाव अध्यात्म है। ठीक है ना? अध्याय 8 गीता माया क्यों तद ब्रह्म क्यों अध्यात्म। तो अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म। ये जो अध्यात्म है, जिसके बारे में भैया जी ने कहा कि सारी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो काम की है जो आपको मुक्त कर दे, आपके सारे दुखों को दूर कर दे। तो वेद अहम एतम पुरुषम महानतम, महानतम, महान यानी बहुत बड़ा, और महानतर उससे बड़ा, और महानतम यानी जिससे बड़ा कोई ना हो। सुपरलेटिव डिग्री है समझने वालों के लिए। अब इससे महान क्या है बताओ? दिख रहा बाबा मां तुम ने अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराज है, कोटि कोटि ब्रह्मन, पद पाताल धीशैल धामा, कितना विशाल वर्णन है। तो उस परमात्मा को तम एव विदित्वा, उसको ही जानकर, तम एव विदित्वा, उसको ही जान के मृत्यु के भय से छूटोगे। मृत्युम ऐति, लांघ जाओगे, जाना होता है। और वेद कहता है, उपनिषद कहती ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है नहीं परमात्मा को जाने बिना। दुख से, मृत्यु से, संसार सागर से, जिसको पार होना कहते हैं। अब पार होकर जाओगे कहाँ, ये अलग बात, कहीं नहीं जाएंगे, इसी में रहते हैं, इसी में आते हैं, इसी में जाते हैं। कहीं कोई कुछ बन बिगड़ नहीं रहा, बन बिगड़ इतना ही रहा है कि हम दुखी हैं और सुखी हैं, बस ये है। तो ऐसा वह परमात्मा जिसको कहा गया है गीता में, यहाँ जो बैठे लोग कितने भाग्यवान हैं, और जिन्होंने महाराज जी ने ऐसा एक दीप जलाने का जो संकल्प लिया कि उस परमात्मा की चर्चा हो। तो गीता क्या कहती है? गीता क्या है? गीता सारे उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, हजारों उपनिषद हैं, वे गंगे हैं, उनको दूध दोगे कृष्ण जी ने गीता में भर दो है। इतना मैंने पौष्टिक दूध है। अब पचे नहीं कोई है, और जे पच गो तो कल्याण होगा। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता।
दुग्धम गीता अमृतम महत, वो अमृत है। गीता का जो दूध है यानी जो ज्ञान है वह अमृत है। ज्ञान अमृत है, अमृत नाम की वस्तु कहीं नहीं, और विष नाम की वस्तु सब जगह है। जैसे हमने सुना है कि लोग बहुत सा व्यसन करते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, पाउडर पीते हैं, और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। वो ये नहीं जानते, अज्ञानमय है, इसलिए अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। तो जिन्हें जागृति हो गई है कि हम देवी की उपासना करना, शक्ति की, देवी क्या शक्ति स्वरूप है देवी। आगे पंचम अध्याय में आपने पढ़ा होगा, हम तो धीरे धीरे मार्ग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आए। तो वो जो भगवती है, हम कहते हैं ना जैसे प्रतिमा है, प्रतिमा में भी परमात्मा की शक्ति है, सब में शक्ति है। तो एक जगह न देखें, हम सब में देखें। आपका अप्रमाण तो सप्तशती पढ़ने वाले जो विद्वान लोग हैं वो उसको जानते हैं। उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है 5वें अध्याय में, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो विष्णु की माया है, विष्णु की माया, उस परम पुरुष की माया, यही तो प्रकृति। अब क्या इसमें गहरा अर्थ लगाना है, कोई व्याकरण की व्याख्या नहीं करना है इसकी। और आगे कहा है वही यहाँ बैठी है जिसको हम नष्ट कर रहे हैं, और शक्ति की उपासना कर रहे हैं। तो शक्ति की उपासना करना, तो शक्तिमान बनो। वेद कहता है परसुर भाव, फरसा बनो यानी शक्तिशाली बनो। तुम कमजोर रहोगे तो तुम दुष्ट तुमको दबाएंगे, इसलिए तुम भी परसुर भाव, आत्मा अपने के बलवान बनाओ। वो तो बलवान है पर तुम समझ नहीं रहे। तो ये जो व्यसन है वो भगवती जो यहाँ पर बैठी